लेकिन एक बात जरूर है कि हरजीराम जो बुल्डे है वो भी जाट का बेटा है, वो कोई मोड़ा नहीं है, बहुत अच्छा कैंडिडेट है। तो सीट है, और यहाँ की जो पब्लिक है वो राजनीतिक तौर पे बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है, और इसमें बहुत अच्छा मंथन चल रहा है। और ये जो चुनाव लग रहा था उससे हट गया है, और एक नई मतलब रणनीति वापस बन गई है। मुझे ये लग रहा है कि इस क्षेत्र में राजनीतिक चेतना जो है वो हाई लेवल की है, और इस क्षेत्र ने लगभग इस बार ये मानस बना लिया है कि हनुमान बेनीवाल वर्सेज डांगा, बीजेपी वर्सेज आरएलपी। तो अब जो दूसरी सारी पार्टियां हैं उनका महत्व हार जीत के लिहाज से कम हो गया, और जनता ये समझ रही है कि हार और जीत दो कैंडिडेट के मध्य ही होनी है, आरएलपी और बीजेपी। और अपना वोट का सदुपयोग हो, और जो बीजेपी कैडरेज आदमी है वो ये चाहता है कि बीजेपी का कैंडिडेट निकले, जो आरएलपी कैडरेज वोट है वो ये चाह रहा है कि आरएलपी निकले। तो मुकाबला जो है वो एकदम से टफ एंड कंटेस्ट, कांटे की टक्कर है, और दोनों ही पार्टियां भी ये समझ रही है कि इस बार जिस किसी भी की हार होगी उसके बोरे बिस्तर 10 साल के लिए बच जाएंगे और राजनीति को धक्का लग जाएगा। तो दोनों जी जान से जुटे हुए हैं, एक एक वोट की कीमत है, और मतदाता भी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका है, और वो भी अपने वोट का जो इस्तेमाल कर रहा है वो सदुपयोग वो बहुत तरीके से करेगा। और समीकरण आज पिछले 5 दिनों से लगातार बदल रहा है, और इसमें कई मुद्दे काम कर रहे हैं। जाटवाद भी चल रहा है, मूल ओबीसीवाद भी चल रहा है, राजपूत जाट का भी चल रहा है, बीजेपी आरएलपी का भी चल रहा है। तो घमासान बहुत बुरी तरह से मचा हुआ है। और आज जो आखिरी रात है वो एक तरह से कत्ल की रात है, और दोनों ही पार्टियां पूरा दमखम लगा रही है, और प्रशासन भी पूरी उसमें वाच कर रहा है और उसमें वो अपनी शक्ति लगा रहा है। अब इसमें कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है बीजेपी के राज में हो रहा है, तो प्रशासन बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है, और कुछ जो है इसमें सपोर्ट मिल रहा है प्रशासनिक लेवल पे, ये भी आरोप लगा रहे हैं। और कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई इस बार जो है कैसे भी करके सरकार की नाक का सवाल है, तो वो भी बात है। इधर अभी हमारे काबीना मंत्री है गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक बड़ा ही द्विअर्थी बयान दिया, कल शाम को द्विअर्थी बयान दिया कल शाम को ही, और उस बयान के लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। कोई ये मायने निकाल रहा है कि उन्होंने 2 हाथ में लड्डू रखे, भाई हनुमान जी को भी राजी रखा और इनको डांगा साहब को भी राजी रखा, और उनका जो वोट का माइनस प्लस है अब वो भी एक संशय वाली स्थिति पैदा होगी। उसमें लोग अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से वो फैसला करेंगे। तो कुल मिला के जो हार जीत है वो ऐसा लग रही है कि 2-5 हजार वोटों से होगी। बस हार जीत का जो निर्णय रहने वाला है, जो उसका है वो मोटे तौर पर 25,000 है, 25,000। तो उसमें क्या है कि अब दोनों ही पार्टियां इस रूप में, और राजनीतिक भविष्य अगर हनुमान बेनीवाल हार जाते हैं तो फॉर फ्यूचर में इनका जो है राजनीतिक भविष्य धूमिल हो जाएगा, और यहां तक कि लोकसभा में भी आना मुश्किल होगा और विधानसभा में भी आना मुश्किल होगा। ये आरएलपी भी समझ रही है और बीजेपी भी ये जान रही है कि अगर इस बार हम हार गए तो हनुमान बेनीवाल एक छत्र जाट कम्युनिटी का लीडर होगा और हमेशा के लिए ये सीट ये ले जाएंगे। तो इस बार जो मुकाबला हो रहा है उसमें हनुमान बेनीवाल पे परिवारवाद का भी वो ठप्पा लग रहा है, आरोप लग रहा है, क्योंकि पहले भाई को लड़ाया, अब अपनी पत्नी को लड़ा रहे, पहले आप खुद लड़े। तो ये एक तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि ये तो एक तरह से मतलब अपनी वो संपत्ति है, निजी संपत्ति, उस प्रकार से वो यूज कर रहे हैं। तो ये भी लग रहा है। तो अब कुल मिलाकर साहब के लिए भी ये सीट बचाना बिल्कुल, और डांगा साहब ने अगर ये सीट नहीं बचाई तो फिर डांगा साहब का नाम हमेशा राजनीति से की लिस्ट से गायब है। वो दुविधा में दोनों गए, माया मिली कोई राम। तो न तो बीजेपी उनको फिर लिफ्ट देने वाली है, न आरएलपी देने वाली है। और अभी तो आरएलपी ने जो प्रधान का उनको दिया है वो भी आरएलपी का है, तो आरएलपी वाले भी ये प्रचार कर रहे हैं
कि भाई हमारे तो हमारे खा रहे हैं, हमारे ही वोट रहे हैं, तो ये भी लग रहा है। हाँ, अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। हाँ, तो ये गजेंद्र सिंह जी के बयान से किसको ज्यादा फायदा हो सकता है? ये देखो ऐसा है, इसमें दो प्रकार की सोच है। जो आदमी इसको जाति के इश्यू से देखता है वो डाइवर्ट हो जाएगा कि भाई हमारा अपमान कर दिया, और पॉलिटिक्स के हिसाब से जो इसमें जोड़ बाकी गुना भाग कर रहा है वो अलग से हिसाब से जाएगा। तो दोनों ही फैक्टर काम कर रहे हैं, और ये अपने अपने विवेक पर निर्भर है। जो आदमी उसको ये ले रहा है कि भाई वो तो जो है उनकी गोद में जाके बैठ गए, हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारे वो चल रहे हैं, तो वो तो एंटी चले जाएंगे। और जहां तक है कि नुकसान इसमें बीजेपी को होना है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो अब देखो, ये तो यदि बीजेपी को नुकसान नहीं होता है तो ये इनके लिए, भविष्य के लिए, गजेंद्र सिंह जी के लिए एक नहीं, ये जो बयान है उसमें बीजेपी को तो कुछ प्लस हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। ये तो क्लियर है। हाँ, उसमें बीजेपी को तो कुछ प्लस होता नजर नहीं आ रहा है। हाँ। अब माइनस कितना होता है ये समय बताएगा। क्यों ये कांटे की जो टक्कर है इस घड़ी के अंदर है, हाँ। लास्ट मौके पर ये बयान देने से हाँ। पूरा गेम चेंज हो सकता है। भाई ये ऐसे टाइम पे दिया गया है कि पीक टाइम पे दिया गया है, जब आदमी पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है। उस समय में उन्होंने उस सारे विचार को मतलब हिला दिया है। हाँ। तो वो एक नए सिरे से वो मंथन हो रहा है, और आज की रात इंपॉर्टेंट हो गई, और जो लोग मन बना चुके थे वो भी डाइवर्ट हो गए, वो भी दूसरी दिशा में भागने लगे। जैसे हरजीराम जी वहां से हुए थे, वो उसके बारे में आपको जानकारी है? हरजीराम जी, बुल्डक, हाँ वो यही तरह का हुआ था। हाँ बिल्कुल, उनका एक हिंट था नाथुराम जी का, और नाथुराम जी बहुत बड़े जाट लीडर थे, और पीसीसी चीफ भी वो उस समय थे। और उन्होंने जब मोमिनेट कैंडिडेट था कांग्रेस का, तो उनकी ये इच्छा नहीं थी कि वो कैंडिडेट जीते, तो उन्होंने एक ऐसा तीर मारा कि भाई देखो ऐसा है, मैं तो कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस कैंडिडेट बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात जरूर है कि हरजीराम जो बुल्डक है वो भी जाट का बेटा है, वो कोई मोड़ा नहीं है, बहुत अच्छा कैंडिडेट है, तो उसकी मैं बुराई नहीं करता हूँ। और वोट तो अपन देखो भाई कांग्रेस है तो कांग्रेस को देना ही है। तो वो एक ऐसा संदेश गया कि उसमें हरजीराम बुल्डक उभर के आ गए और कांग्रेस की सीट चलेगी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हिंट होता है। और परशुराम जी जो बहुत बड़े जाट लीडर थे, कैबिनेट मंत्री थे, मुख्यमंत्री के दावेदार थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनका भी एक सिग्नल था, तो वो सिग्नल भी पब्लिक समझती थी। तो ये तो बहुत ही हॉट सीट है, और यहाँ की जो पब्लिक है वो राजनीतिक तौर पे बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है, और इसमें बहुत अच्छा मंथन चल रहा है। और ये जो चुनाव लग रहा था उससे हट गया है, और एक नई मतलब रणनीति वापस बन गई है, और वो अब क्या रूप में सामने आएगी वो तो समय ही बताएगा, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। आपने हमको पूरा एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह समझाया, किसी पार्टी का पक्ष ना लेते हुए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने भी बहुत अच्छी बातें पूछी है, और हम चाहते हैं कि आपका चैनल प्रोग्रेस करे, और जनता जो बात सही है उसको बिल्कुल विवेचना करे, और वोट किसी को दे, वोट जरूर दे, ऐसा है। ये आपका मौलिक अधिकार है, विशेष अधिकार है, और वोट तो देना परम कर्तव्य है। ये एक तरह से देशभक्ति का कार्य है। आप वोट नहीं देते हो और फिर आप कहते हो कि यार वो जीत गए, वो नहीं जीतना, वो ऐसा करना था। अरे भाई आप कुछ किया तो है ही नहीं, आपका योगदान तो है नहीं, और आप डोला क्या हलाते हो, तो उससे आप डोला हलाने से मतलब क्या है? तो ये 5 साल से जो महत्वपूर्ण दिन है आज, उसका अगर आप इस समय में मिसयूज करते हो, क्या इससे बुरी बात तो कोई है ही नहीं। क्यों सर, में तो ये साल में 3 बार आ जाता है। अरे जनता के लिए बढ़िया बात है। ऐसा है सर, विकास बोल रहे हो। कांशी राम जी बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे, उन्होंने एक बहुत मार्के की बात कही थी उस जमाने में, कि जितने इलेक्शन ज्यादा होंगे उतने में उतना जनता को फायदा होगा, जनता की मैच्योरिटी होगी, और लीडर जनता के सामने नतमस्तक होगा, है ना। वो लेकिन उसमें ये बात जरूर है कि वो वोट ही नहीं देगा तो क्या नतमस्तक होगा, क्या उसका रिजल्ट होगा? है आप घर बैठे बैठे कहते हो वो जीतना चाहिए, वो नहीं जीतना चाहिए, और वो कैसे जीतेगा भाई? तो आप वोट करोगे तो आपके वोट का कोई मायना होगा, नहीं तो कोई मायना ही नहीं होगा। तो ये लोकतंत्र का तकाजा है, ये एक तरह से देशभक्ति का काम है, और ये हमारा परम कर्तव्य है कि हमको आगे बढ़ चढ़ करके,
है। गवर्नमेंट इसके लिए छुट्टी रखती है, प्रोत्साहन देती है, प्रचार करती है, आपका जो टैक्स का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, वो प्रचार प्रसार में लगाती है, और आप उस बात को ही नहीं समझते हो, राजनीति करते हो, खाली बातें करने से क्या होगा? आप वोट करोगे जब होगा ना, चोट देना वोट की चोट लगाओ, आप जिधर भी लगाओ, है किधर भी लगे। किधर भी लगाओ ना। अब जो 100% वोट है, वो अगर 60% वोट होता है और उसमें अगर हाजित होती है तो 40% वोट तो अगर पड़ा यार है। अब वो 40% वोट तो नकारा हो गया, नकारा हो गया। तो उस वोट को आप नकारा मत करो, अपनी विचारधारा को नकारा मत करो, आप अपनी विचारधारा को वोट के माध्यम से उकेरो, आप अपने कैंडिडेट को अपने वोट के माध्यम से आगे लाओ। तो ये आपका मतलब परम कर्तव्य होना चाहिए, और इस लोकतंत्र के पावन पर्व को आपको साकार बनाना चाहिए। और विकास को नहीं है, वो ऐसा है जी, काली बलीन कोई कोडिया नहीं। हमारे जो साथ कह रहे हैं भी विकास नहीं हो रहा है, तो अब ये विकास नाम का बच्चा तो घायल हो गया। अब विकास नाम तो हम सुने कागजों में सुन रहे हैं, बातों में सुन रहे हैं। अब विकास किसने किया, क्या नहीं किया, खलडुल एक समान हो गया। अब यहाँ कभी तो जातिवाद चलता है, कभी संप्रदायवाद चलता है, कभी क्या चलता है, कभी क्या गुस्सेबाज चलता है, कभी कुछ चलता है। अब विकास तो बेमानी हो गया। अब कैसा विकास, अब कैसा विकास? हम तो खुद पागल हो गए। अब कुछ लोग जो सही अर्थों में विकास को समझते हैं, चाहते हैं, अब वो तो मिसगाइड हो गया। अब वो विकास तो बेहोश पड़ा है, अब उसको कौन होश में लाए? राजनेता अपने जातिवाद में फंसे, संप्रदायवाद में फंसे, अपने स्वार्थ में फंसे, अपने वोटों में फंसे, अपनी जीत में फंसे, अपने काम में फंसे। तो विकास तो बेचारा क्या है, उनको देख देख के सुबह रहा है, कभी वो तड़प रहा है। तो अब विकास की क्या बात कहे? अब विकास तो बहुत बुरी हालत है। और बीजेपी के राज में तो विकास इतना हुआ है कि बस अब क्या कहें आपको, आपको खुद ही अंदाज लगा सकते हो, जनता ही लगा सकती है क्या। और बोलना किसी को है नहीं, सुनना किसी को है नहीं, सुनने किसी को देना है नहीं। मीडिया बंद हुआ है, मीडिया को तो आप कैसे ही कुछ भी कह दो, तो मीडिया को तो क्या है कि उसका तो तौन फूल रही है अभी 10 सालों में। तो मीडिया तो मस्त है, वो तो गुलर खा रहा है और मजे ले रहा है। तो अब जनता क्या करे? हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेदड़ी गुड़ टकेदड़ी खाजा। तो अब ये विकास तो सब ये दुगना हो गया। अब तो आप जो हो रहा है वही देखो। हाँ, अभी जो दंगल बचा है और उसमें जो वास्तविकता उभर के आ रही है, अब जनता तो कुछ नहीं कह रही, जनता तो दो कह रही, दोनों में से एक जीतेगा। अब ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये है, वो है। अब जनता विकास दूसरी तीसरी बातें उसको तो भूल गई, वो तो है विकास भूल गई।